क्योंकि बहुत सारे सवाल है। कुंवर जपेंद्र जी, लखपत बुटोला जी कह रहे हैं कि अगर विपक्ष सवाल ना पूछे तो फिर विपक्ष करेगा क्या, विपक्ष को करना क्या चाहिए? ना आप सदन में सवाल पूछने देते हो, ना आप सड़कों पर सवाल पूछने देते हो। शंकर सिंह भाटिया जी ने बहुत अच्छी बात कही और आप वरिष्ठ पत्रकार हैं। जिस तरह से कांग्रेस के चुने हुए जनप्रतिनिधियों ने सदन में सदन की मर्यादा को भंग कर हाँ। हमारे राज्यपाल जी के अभिभाषण में विघ्न उत्पन्न करा और जिस तरह से वहां मर्यादा से बाहर जाकर विपक्ष के विधायक बोलते हुए और काम करते हुए हरकतें करते हुए नजर आए, तो ये निश्चित तौर पर उत्तराखंड की जनता ने भी इसकी बहुत आलोचना की है जब से ये घटना हुई। क्योंकि यहाँ ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि राज्यपाल जो हैं उत्तराखंड के, वो एक पूर्व सैनिक हैं, रिटायर्ड मेजर जनरल हैं। वो किसी राजनीतिक दल का चेहरा नहीं है कि जिन्हें वहां राज्यपाल की कुर्सी पर बैठा दिया और आप उनकी भी मर्यादा भंग करने लग गए। तो सीधे सीधे आपने कहीं ना कहीं एक अनुशासित सेना के मान सम्मान में भी जिस तरह की हरकत की है, सदन की गरिमा भी भंग करी है। तो आप क्या साबित करना चाहते हैं? आप कितने बड़े जिम्मेवार हैं? अब रही बात आरोपों की, तो आरोप प्रत्यारोप चलते हैं और भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी किसी भी प्रदेश में अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय से लेके आज मोदी जी के समय तक आप देखिए, कहीं पे भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, चाहे वो विधायक हो या वो मंत्री हो, वो गरिमा में रहता है। सदन की गरिमा का उसे आभास होता है और कभी भी वो गरिमा से बाहर जाकर आचरण नहीं करता। ये भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक जमीन का असर है। अब जो सदन में मुद्दों की बात आती है, आपने पहले नकल विरोधी कानून को लेकर सवाल उठाए थे, वो लागू हो गया। पिछली बार त्रुटिवश 10% आरक्षण से भारतीय जनता पार्टी की सरकार चूकी, लेकिन वो त्रुटि सुधार ली गई, वो लागू कर दिया गया। तो उसकी सरकार की और माननीय मुख्यमंत्री की प्रशंसा करने की जगह सदन ने जिस तरह का आचरण करा है, वो पूरे प्रदेश ने, पूरे देश दुनिया ने देखा है। और आज ये चर्चा का विषय हो गया है कि उत्तराखंड के अंदर, सदन के अंदर कांग्रेसी विधायक अगर इस तरह का आचरण करते हैं, तो कल अगर इनके हाथ में सत्ता होती तो ये क्या करते? जो इन्होंने किया है ये आज वो भोग रहे हैं और जो आज ये कर रहे हैं वो निश्चित तौर पर ये भविष्य में भोगेंगे। तो ये बहुत एक अच्छा एक सिनेरियो निकल के आया कि सदन के अंदर भाजपा के सामने नहीं, जनता के सामने भी कांग्रेस ने खुद को, अपने आप खुद बहुत एक्सपोज कर दिया। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार और युवा मुख्यमंत्री निरंतर कार्य की ओर अग्रसर हैं, प्रदेश के विकास को लेकर वचनबद्ध हैं, उसी दिशा में प्रयास आगे बढ़ते चले जा रहे हैं और उसके असर भी नजर आ रहे हैं। और लाठीचार्ज की यहाँ बात करी, लाठीचार्ज के दोषी पुलिस अधिकारियों को निलंबित किया जा चुका है। ये कई बार हम चर्चा कर चुके कि किसी भी दोषी को छोड़ा नहीं जाएगा, उन्हें कर दिया गया। और कांग्रेस, वहां भी कांग्रेस की साजिश निकलकर सामने आई कि कांग्रेस ने राजनीतिक द्वेष की भावना से, अपनी बची हुई साख बचाने की भावना से, जिस तरह से कांग्रेस ने जो एक एजेंडा बनाया था, जो एक रणनीति बनाई थी, उसका पर्दाफाश भी हुआ और कहीं ना कहीं कांग्रेस को मुंह की भी खानी पड़ी। तो भारतीय जनता पार्टी निरंतर प्रदेश के विकास में अग्रसर है। 25वीं वर्षगांठ से पहले राज्य को अग्रणी राज्य बनाने की दिशा में माननीय मुख्यमंत्री जी प्रयास कर रहे हैं, मंत्रिमंडल प्रयास कर रहा है, पूरा संगठन प्रयास कर रहा है। तो हम उस प्रयास को निरंतर आगे लेके जाते बुटोला जी, जाएंगे। प्रयास तो और सभी जिस कर रहे हैं, तरह से लगातार जिस तरह प्रयास चल जिस रहा है। तरह जिस तरह से जिस तरह से कांग्रेस का आचरण है, कांग्रेस को कांग्रेस का